जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसपे पूरे भारत में एक बहुत बड़ी और गर्मा-गर्म बहस छिड़ी हुई है, और वो है मदरसों का भविष्य। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत के सारे मदरसे बंद होने वाले हैं? एक राज्य ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और बस वहीं से ये मुद्दा एक राष्ट्रीय बहस बन गया। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। फिर बात करेंगे उत्तराखंड के उस कड़े फैसले की। उसके बाद जानेंगे कि इसके खिलाफ संवैधानिक दलीलें क्या दी जा रही हैं। और आखिर में प्रतिबंध बनाम सुधार की जो ये बड़ी बहस चल रही है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस पूरी बहस की चिंगारी भड़की 2024 में, जब बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट सामने आई। और उस रिपोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया। अच्छा, हुआ ये कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं। साल की शुरुआत में NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी जांच की। जांच में पाया कि कई मदरसों में ज़रूरी विषयों की औपचारिक पढ़ाई नहीं हो रही है। और बस साल के अंत तक NCPCR ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी भेज दी, जिसमें कुछ बहुत ही कड़े कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। तो इस रिपोर्ट में आखिर था क्या? देखिए, आयोग की रिपोर्ट में कुछ बड़ी बातें कही गईं, जैसे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश जैसे विषय पढ़ाए ही नहीं जा रहे हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और तो और कुछ मामलों में बच्चों का दाखिला बिना माता-पिता की सहमति के करने के भी आरोप लगे। अपनी जांच के बाद NCPCR ने एक सीधा-साधा 3 स्टेप का एक्शन प्लान राज्यों के सामने रख दिया। पहला, मदरसों को जो भी सरकारी मदद मिलती है उसे तुरंत बंद किया जाए। दूसरा, इन मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और तीसरा, वहां पढ़ने वाले सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम यानी सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाए। अब NCPCR की इन सिफारिशों पर सबसे पहले और सबसे बड़ा एक्शन लिया एक राज्य ने, और वो राज्य था उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर एक नया कानून पास कर दिया और अपने राज्य के अंदर चल रहे सभी मदरसा बोर्ड्स को ही खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ एक बैन नहीं था, बल्कि ये एक तरह का रिप्लेसमेंट था। मदरसों के छात्रों को एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाया गया। हाँ, धार्मिक शिक्षा की इजाज़त तब भी थी, लेकिन अब वो सरकार की निगरानी में ही दी जा सकती थी। जाहिर है, इस फैसले के बाद एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन आया। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे सीधे सीधे अपने संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। जो सबसे बड़ा डर जताया गया वो ये था कि इस तरह की कार्रवाई से समुदाय अपने बच्चों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, जैसे कि कुरान की तालीम नहीं दे पाएगा। सवाल उठाया गया कि अगर मदरसे बंद हो गए तो हम अपनी आस्था की शिक्षा कहाँ देंगे? और इस बैन का विरोध करने वालों ने अपना कानूनी तर्क सीधे सीधे संविधान से लिया। खास तौर पर संविधान के आर्टिकल 25 से 30 का हवाला दिया गया, जो अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाने का अधिकार देते हैं। तो यहीं पर आकर पूरा मामला 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ सरकार का एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लाने का तर्क है, और दूसरी तरफ समुदाय के वो संवैधानिक अधिकार हैं जो उन्हें अपनी संस्थाएं चलाने की आज़ादी देते हैं। उत्तराखंड में जो हुआ उसने इस बहस को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अब पूरे देश में 2 ही रास्ते दिख रहे हैं, या तो प्रतिबंध लगाओ या फिर सुधार करो। तो ये 2 रास्ते हैं क्या? एक तरफ आवाज उठ रही है कि मदरसों पर पूरी तरह बैन लगा दो। इनका तर्क है कि टैक्स पेयर्स का पैसा धार्मिक शिक्षा पर नहीं बल्कि ऐसे मॉडर्न शिक्षा पर खर्च होना चाहिए जिससे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मदरसों को बंद मत करो, बल्कि उनके सिलेबस और पढ़ाने के तरीके में सुधार करो। जो लोग बैन की वकालत कर रहे हैं वो कई तर्क देते हैं, जैसे सरकारी पैसा सेक्युलर स्कूलों के लिए है, मदरसों के लिए नहीं। वो ये भी कहते हैं कि मदरसों की पढ़ाई बच्चों को आज के ज़माने की नौकरियों के लिए तैयार नहीं करती। और सार्वजनिक बहसों में ये आरोप भी लगते हैं कि कुछ मदरसे चरमपंथी सोच को बढ़ावा देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो एक बीच का रास्ता सुझाता है। वो कहते हैं कि मदरसों को बंद मत करो, बल्कि उन्हें मॉडर्न बनाओ। मतलब धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को भी शामिल करो। और ये आवाज़ खुद मुस्लिम समुदाय के अंदर से भी उठ रही है। और ये मामला अब सिर्फ 1 या 2 राज्यों का नहीं रहा,
असम और उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसी तरह के बैन की मांग तेज हो रही है। और इस बहस का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम पूरे भारत में चल रहे लगभग 25,000 मदरसों के भविष्य की बात कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि मदरसों का भविष्य क्या होना चाहिए? क्या उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना सही है या फिर उनमें सुधार की ज़रूरत है? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।